सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल हुसैन नकवी को आहू और सिस्कियों में सपुर्द खाक कर दिया गया। आबाई इलाके लैल विरका में तदफीन से पहले नमाज जनाजा पढ़ाई गई। अल्लाहु अकबर। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा पहले लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में अदा की गई, जिसके बाद मैयत आबाई गांव लैल बिरका ले जाई गई, जहां मौलाना अरशद की इमामत में दोबारा नमाज जनाजा अदा की गई। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, लॉर्ड मेयर लाहौर मुबशर जावेद, ताजी रहनुमा खालिद अंसारी, राव शहाबुद्दीन, शेख शाहिद, असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका इमरान सफदर, शेख नौरेज, जैनुल आबिदीन, हाजी अब्बास, सादिक अली रजा, नदीम रजा, उमर अजीज, नौखे साही, अदील नकवी, कुमेल नकवी और सादत मेहदी शरीक हुए। नमाज जनाजा में सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, सैयद अकमल नकवी, आगा कासिम, मियाँ उस्मान, जाहिद चौधरी, मियाँ शम्स, माजन इसहाक, जकाउल्ला घुमन, इरफान मलिक, अली साही समेत अहले खाना और अजीज़ो अकारब शरीक हुए। कलाम का असवाब मिले व मरहूम सैयद के नामा माल में दर्ज फरमा। परवरदिगारा पंचतन पाक के सदके, कुरान की अजमत के सदके, अहले बैत की अजमत के सदके मरहूम के तमाम सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई कब्रिस्तान में तदफीन और दुआए मगफिरत की गई। मरहूम के हक में कबूल। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, वफाकी वजीर आबी वसाइल चौधरी मोनस इलाही, MNA चौधरी सालिक हुसैन, कमिश्नर गुजरावाला जुल्फिकार घुमन की जानिब से कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद सिप्रा, सिटी 42। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर समेत सूबाई वज़रा, हाई कोर्ट के जज साहिबान, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़त और ताजिर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर मौलाना गुलाम शब्बीर नसवी की इक्तदा में अदा की गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़रा फ़याज़ुल हसन चौहान, मियाँ असलम इकबाल और यावर बुखारी ने शिरकत की। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अजर जावेद घराल, जस्टिस फैसल जमान खान, साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, सीनियर रहनुमा एप्टमा गौहर एजाज, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सादिक हुसैन नमाज जनाजा में शरीक हुए। अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सुहेल ज़ियाबर, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, बिलाल अकबर खान, सैफुल मलूक खोखर, अहमद परवेज मलिक, ख्वाजा अहमद हसन, मिर्जा जावेद, बाऊ अख्तर अली, तलहा बरकी, शेख शाहिद, मलिक फुरकान, राव शहाबुद्दीन ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मुनीर अहमद खान, हाजी अजीज़ुर रहमान चंद, कासिम ज़िया, चौधरी असलम गिल, लियाकत बलोच, सदाकत शेरवानी, खालिद अंसारी, फैसल मीर, हाजी अब्बास नमाज जनाजा में शरीक हुए। मियाँ आमिर महमूद, डॉक्टर शब्बीर चौधरी, हाफिज ज़मीर अली आबान, उमर विर्क, मलिक दाऊद, आगा कासिम, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान चीमा, शेख नौरेज ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर जाहिद परवेज, साद अकबर खान, अरशाद बी अंजुम, मखदूम आसिम, हाफिज काजिम, मलिक असलम, मोहम्मद मोहसिन विर्क, असद अली बाजवा, राना आरिफ अली और मंसूर आवान एडवोकेट ने नमाज जनाजा में शिरकत की। DIG बिलाल सदीक कुमियाना, सादत मेहदी, जैनुल आबिदीन, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, नवीद चौधरी, सलीम बुखारी, मियाँ ताहिर, खुरम कलीम, खावर नईम हाशमी, अहमद वलीद, जाहिद चौधरी, राजा रियाज, काशिफ इस्माइल गुजर नमाज जनाजा में शरीक हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ ने अहले खाना को टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ और सरबराह JJI मौलाना फजलुर रहमान ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सोगवारान में सैयद सुहेल नकवी, सैयद फैसल नकवी, CEO सिटी न्यूज़ नेटवर्क, मोहसिन नकवी, सैयद जलाल नकवी और मुबशिर रजा शामिल हैं। मरहूम सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा के बाद दुआए मगफिरत की गई। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता सैयद मरहूम के कबीरा और सगीरा गुनाह माफ फरमा। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।
سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیئرمین افضل حسین نقوی کی ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پر تعزیت کرنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے رہائش گاہ پر جا کر تعزیت کی۔ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر، مصدق ملک، پیپلز پارٹی کی رہنما سمینا خالد گھرکی، نرگس خان اور پنجاب حکومت کی سابق ترجمان فردوس عاشق آوان نے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کی۔ سیکریٹری بلدیات نور الامین مینگل اور سی سی پی او غلام محمود ڈوگر بھی تعزیت کے لیے رہائش گاہ گئے۔ صاحبزادہ سیف الرحمان، داؤد باری، ایس ایم عمران، ایس ایم منیر، ایس ایم تنویر، کیسر امین بٹ اور مظہر عباس نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ سینئر صحافی حامد میر، عامر میر، فیصل میر اور فہد حسین نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ تنویر شاہ، جاوید یونس، عبد الواحد، رانا عبد الرافع اور شاہد عبداللہ نے سوگوار خاندان کے ساتھ تعزیت کی اور دعائے مغفرت کی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے چیئرمین افضل حسین نقوی ہم سے بچھڑ گئے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے روح رواں افضل حسین نقوی کی قیادت میں چلنے والے کاررواں کی تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سن 2008 میں سید افضل حسین نقوی مرحوم کی قیادت میں لاہور سے پاکستان کے پہلے میٹروپولیٹن ٹی وی چینل سٹی 42 کا آغاز ہوا۔ مرحوم سید افضل نقوی کی نگرانی میں شروع ہونے والے سٹی 42 نے مسند اقتدار پر فائز حکمرانوں تک لاہور کے شہریوں کی آواز پہنچائی اور پہلی بار عوام کے عام مسائل پر توجہ مبذول کروائی گئی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور اسی ترقی کی منازل میں اس کارواں کے روح رواں سید افضل حسین نقوی مرحوم رہے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے گلدستے میں لاہور کے چینل سٹی 42 کے بعد قومی سطح کے چینل 24 نیوز، جنوبی پنجاب کی مضبوط آواز روہی نیوز، فیصل آباد ڈویژن سے سٹی 41، برطانیہ سے UK 44 اور اب کراچی کے عوام کی آواز سٹی 21 شامل ہوئے۔ افضل حسین نقوی صحافت کے میدان میں خدمات کے ساتھ ساتھ تعلیم کے فروغ کے لیے بھی سرگرم عمل رہے۔ انہوں نے سماجی اور فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے فلاحی کاموں کے لیے دی جانے والی خدمات کا اعتراف آج سارے حلقے کرتے ہیں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کو فیملی چینل بنانے میں سید افضل حسین نقوی کا اہم کردار تھا۔ افضل حسین نقوی کی قیادت میں چلنے والا کارواں ابھی رکا نہیں، تھما نہیں۔ جو کارواں انہوں نے عوام کی آواز بن کر چلایا تھا وہ انشاءاللہ اپنی منازل طے کرتا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہ کام چوک فلائی اوور کی تعمیر کا باضابطہ سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عثمان بزدار کا سول سیکریٹریٹ میں ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا، شیلٹرز اور عالمی معیار کا بس ٹرمینل بھی بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں تیسرے سال میں لاہور کو 85 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور پنجاب کا دل اور کلچرل کیپٹل ہے۔ لاہور اربن ڈیولپمنٹ اور بزنس ڈسٹرکٹ گیم چینجر منصوبے ہیں۔ لال شہباز قلندر جناح ہسپتال میں اربوں روپے کی لاگت سے آلودگی پر قابو پانے کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ سمناباد چوک بھی انڈر پاس، ایک موریا پل کے قریب 3 پارکنگ پلازے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سروسز ہسپتال میں ہاسٹل اور 400 بیڈز کی جناح ہسپتال ایمرجنسی بنائیں گے۔ تقریب سے وزیر بلدیات میاں محمود الرشید نے بھی خطاب کیا۔ شاہ کام چوک فلائی اوور پر 4 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی، جبکہ شفاف ٹینڈرنگ اور لینڈ ایکوزیشن کی مد میں 39 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد کی بچت بھی کی گئی ہے۔ 606 میٹر طویل 3 رویا 2 طرف فلائی اوور اور 10 ماہ میں یہ مکمل کیے جائیں گے۔ روزانہ 1,20,000 سے زائد گاڑیوں کو آمد و رفت میں نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ سگنل فری ٹریفک کی بدولت وقت اور ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ پنجاب حکومت نے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی طرز پر اپنی کمپنی بنا لی۔ پنجاب گرڈ کمپنی بنانے کے لیے ابتدائی طور پر 10 کروڑ کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے وفاق کی طرز پر اپنی گرڈ کمپنی بنانے کی منظوری دی تھی۔ کمپنی کے لیے بجٹ میں 10 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ صوبائی ترقیاتی بورڈ نے کمپنی کے PC2 کے لیے بھی فنڈ منظور کر لیے ہیں۔ فنڈز کی منظوری کے بعد محکمہ توانائی پنجاب باقاعدہ کام کا آغاز کرے گا۔ پنجاب گرڈ کمپنی سے پنجاب بجلی کی ترسیل میں خود مختار ہو جائے گا۔ پنجاب گرڈ کمپنی سے صوبے میں بجلی کی پیداوار کو مد نظر رکھ کر ترسیل کی جائے گی۔ کورونا کو شکست دینے کے بعد چیئرمین PND بورڈ عبداللہ خان سنبل کا پہلا اجلاس مالی سال 2021-22 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 6ٹھے اجلاس میں 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 6 کروڑ 50 لاکھ روپے کی منظوری دے دی گئی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی سیکرٹری PND عمران سکندر بلوچ، متعلقہ صوبائی محکمہ جات کے اعلیٰ افسران، پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے ان میں لاہور میں بڑے
इंटरसेक्शंस पर ट्रैफिक की स्टडी के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस मंसूबे से लाहौर के बड़े चौराहों पर ट्रैफिक के मसाइल दूर करने के लिए स्टडी की जाएगी। नई बड़ी शाहराहों को सिग्नल फ्री करने के हवाले से काम किया जाएगा। इजलास में पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मार्केट सर्वे और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स की भी मंजूरी दी गई है। लाहौर में पाकिस्तान के बड़े स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड ने हुकूमत से 1.25 एकड़ ज़मीन मांग ली है। लाहौर में चाइना की तर्ज पर 100 एकड़ रकबे पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेशल टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी पार्क के लिए PITB ने हुकूमत को इब्तदाई तौर पर मंसूबे के हवाले से आगाह कर दिया है। लाहौर टेकपुरा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के नाम से ही ये पार्क बनाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक पार्क की फिजिबिलिटी के लिए बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट भी हायर किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के तमाम शुबाजात को इस जोन में शामिल किया जाएगा। महकमा खुसूसी तालीम का बच्चों की हिफाजत और सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। खुसूसी बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के तालीमी इदारों में 2976 कैमरे नस्ब कर दिए गए। महकमा खुसूसी तालीम ने खुसूसी बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होने पर उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना शुरू कर दिया है। खुसूसी बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पंजाब के तालीमी इदारों में 2976 कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनमें 807 CCTV कैमरे बसों में नस्ब किए गए हैं। महकमा खुसूसी तालीम ने 3 सालों के दौरान 63 नई बसें सिस्टम में शामिल की थीं। सूबाई वज़ीर तालीम राय खुसूसी तालीम चौधरी इखलाक का कहना था कि खुसूसी तालीमी इदारों के तलबा को महफूज और मुफ्त पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज फराहम की जाती हैं और 800 रुपये माहाना वजीफा भी दिया जाता है। वज़ीर आला की दौरान सर्विस वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को फौरी मुलाजमत देने की हिदायत। तमाम महकमों से रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला ने ज़ेरे इल्तिवा केसेस हल करके मुलाजमीन के बच्चों को फौरी नौकरियां देने की हिदायत की है। इस सिलसिले में तमाम महकमों से रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने मुलाजिम फौत हुए और कितने बच्चों को मुलाजमत दी गई। पंजाब के 2 बड़ों की मुलाकात। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात। आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए पंजाब आब पाक अथॉरिटी के इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया गया है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमती उमूर, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब ने सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में वज़ीर आला के 3 साला इक़दामात को सराहा। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि ख़वातीन से जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के वाक़यात के मुजरिमान को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि सियासी मुखालिफिन का अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख हो चुका है, वह हुकूमत के खिलाफ क्या तहरीक चलाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन के गैर जमहूरी हथकंडों का जवाब आवाम की खिदमत से देंगे। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है, अपोजिशन खुद इंतशार का शिकार है। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर खातून को हिरासा करने का मामला। वाक़े में मुलव्विस मजीद 14 मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया है। मज़कूरा केस में अब तक 104 अफराद जेल जा चुके हैं। मुतासिरा खातून जेल में मुल्ज़िमान को शनाख्त करेगी। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर आयशा अकरम को हिरासा करने के केस में मुलव्विस 14 मजीद गिरफ्तार मुल्ज़िमान को सख्त सिक्योरिटी में ज़िला कचहरी पेश किया गया। मुल्ज़िमान को चेहरे ढांपकर जेल की गाड़ी में बंद करके अदालत लाया गया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुल्ज़िमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाने की इस्तदा की गई है। अदालत ने मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया है। इस केस में 90 लड़के पहले ही शनाख्त परेड के लिए जेल में हैं। अब इस केस में जेल जाने वालों की कुल तादाद 104 हो चुकी है। थाना लारी अड्डा में 400 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान का कहना है कि टिकटॉकर आयशा को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाकर लड़कों को ग्रेटर इकबाल पार्क आने की दावत दी थी। बीवी पर तशद्दुद करने और गला दबाने की पादाश में 18वें ग्रेड का अफसर ओहदे से हाथ धो बैठा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुर्रम
परवेज़ मअतल कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसलाबाद खुर्रम परवेज़ को मअतल कर दिया। अपनी बीवी को मारने, पीटने और गाड़ी छीनने का इल्ज़ाम है। खुर्रम परवेज़ पर उनकी बीवी ने तशद्दुद का मुकदमा भी दर्ज करा रखा है। लाहौरिये मुज़र सेहत दूध पीने से बच गए। लाहौर में जाली दूध की सप्लाई की कोशिश नाकाम। गजूमता से जाली दूध लाने वाली गाड़ी पकड़ी गई। 1000 लीटर जाली दूध तल्फ डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि मौके पर किए गए टेस्ट में यूरिया, फॉर्मोलिन और पानी की मिलावट पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना का कहना था कि दूध बरदार गाड़ी गजूमता पर पंजाब फूड अथॉरिटी का नाका तोड़कर फरार हो रही थी। डेयरी सेफ्टी टीमों ने जाली दूध बरदार गाड़ी का मुसलसल ताक़ुब करते हुए गाड़ी को पकड़ा, जबकि पकड़े जाने पर सप्लायर ने खुद ही जाली दूध ज़ाया करना शुरू कर दिया। रफाकत अली निस्वाना ने कहा कि जाली दूध का धंधा करने वाले सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। रफाकत अली निस्वाना ने कहा कि जदीद लैक्टोसीन मशीनों से मोबाइल टेस्टिंग लैब से शहर में आने और जाने वाली हर दूध बरदार गाड़ी को चेक किया जाता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तमाम कमिश्नर्स को दफ्तरों से निकलकर फील्ड के दौरे करने की हिदायत। अशिया खुरनोश की कीमतें चेक करने, तालीम और सेहत के मंसूबों की चेकिंग का भी हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से कमिश्नर को तहसील की सतह के दौरे करने की हिदायत की गई। कमिश्नर्स को तमाम तरक्याती और गैर तरक्याती काम चेक करने की भी हिदायत की गई। खेल के मैदानों का रुख करें और आपको बताएं, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का 17 खिलाड़ियों के लिए माहाना वजीफे का ऐलान। 3 कैटेगरीज में माहाना वज़ाइफ दिए जाएंगे। ए कैटेगरी में नासिर अली, बदर मुनीर, बी कैटेगरी में जफ़र इकबाल, अनीस जावेद, मोइन जावेद और मतीउल्लाह शामिल हैं, जबकि सी कैटेगरी में रियासत खान, साजिद नवाज, मोहम्मद अयाज, शाहजेब, मोहम्मद आसिफ, शाहजेब हैदर, हारून खान, मोहसिन खान, मोहम्मद अकरम, फैसल महमूद और सनाउल्लाह खान शामिल हैं। ए कैटेगरी में शामिल खिलाड़ियों को माहाना 17,500 रुपये, बी कैटेगरी के खिलाड़ियों को 14,500 और सी कैटेगरी में शरीक खिलाड़ियों को 12,500 रुपये मिलेंगे। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख और मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड असदुल्ला फैज़ का निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा। निश्तर पार्क में ज़ेर तामीर स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स और टेनिस कोर्ट्स पर जारी काम का जायज़ा लिया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख और मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड असदुल्ला फैज़ ने टीम के हमरा निश्तर पार्क में जारी मंसूबों का जायज़ा लिया। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब अदनान अरशद औलख का कहना था कि हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर कौमी खेल की तरक्की के लिए अहम साबित होगा। इससे नया टैलेंट सामने आएगा। उन्होंने कहा कि स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में बैनुल अक़वामी मेयार के 5 कोर्स तामीर किए जाएंगे। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग रऊफ बाजवा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कामयाबी के लिए पुरअज़्म हैं। कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ को पहली इनिंग्स में जल्द आउट करने में हर खिलाड़ी ने भरपूर किरदार अदा किया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अल्लाह का शुक्र है कि परफॉर्मेंस अच्छी हुई और वेस्ट इंडीज़ टीम को जल्दी आउट किया और क्रेडिट टीम को जाता है। टीम एफर्ट किया है लड़कों ने और इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले इनिंग में जो कल का बिग डे है इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे कि इनको जल्दी आउट करें। स्पेशल होता है जब भी आप 5 आउट करते हैं और प्राउड फील होता है 5 और टेस्ट मैच में और कंडीशन ऐसी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।